बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम सामीन करम, आज वादे के मुताबिक आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर। सर, पहला सवाल तो ये है कि आपने ये कहा था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, तो अभी अदलिया का फैसला भी आ चुका है। आप क्या देखते हैं कि पीडीएम इस बात पर कायम रहेगी या फिर बहाने बनाएगी, आगे जाएगी? यार बात ये है, देखें जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली तो बात है गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, इंसान कोई बड़ा दावा नहीं कर सकता। मेरे जो सोर्सेज थे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी या जितना भी मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने पहले कई दफ़ा अपने व्लॉग में कहा खान साहब गिरफ्तार नहीं होंगे। जी जी। खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ये भी कहा था कि अदलिया जो है वो फैसला देगी जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। 5-7 दिन आगे पीछे हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। अब जो 14 मई की डेट आई है और उस पर जो पीडीएम का रवैया है, बिलखुसूस आज जिस तरह उन्होंने करारदाद मंजूर की है, मजम्मती करारदाद, उस पर इनका ये कहना है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। यार एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर तो मुल्क चलाना है जी, अगर मुल्क चलाना है, निज़ाम चलाना है, सिस्टम चलाना है, रियासती नज़्मो नस्क चलाना है, तो फिर तो आपको अदारों की बात माननी पड़ेगी, चाहे दिल पे पत्थर रख के माने। लेकिन अगर मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, अगर खानदानी हुकूमतें कायम करनी है, अगर खुदा न ख्वास्ता मुल्क का जिन पंजाबी च कहते हैं पट्ठा बाना है, फिर जेरे करते पैने करते रहें, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं। मुझे बताओ, ये अगर इलेक्शन नहीं करवाते, दुनिया का कौन सा आइन है जो पाकिस्तान में लिखा गया जिसमें इन्होंने कहा जी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 90 दिनों के बाद तो फिर मोहसिन नकवी साहब के सिग्नेचर वो हो जाएंगे, डमी हो जाएंगे। उसके बाद जो भी आपकी पंजाब की इंटरिम गवर्नमेंट होगी या केपी में होगी, मेरे भाई मेरे अजीज, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तक टोकरी हो जाएगी। ये निजाम नहीं फिर चलता, ये अनारकी है। अगर मुल्क में रहना है, इलेक्शन करवाने हैं, अगर अनारकी करनी है फिर आप 10 साल ना करवाओ। ये जमहूरियत को जिस तरीके जमहूरियत नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत इक़्तिदार की मुंतकली है 2 खानदानों के दरमियान, शरीफों से जरदारियों, जरदारियों से शरीफ। ये है जमहूरियत, ये है जमहूरियत। नाम से वीडियो पॉलिसी मुझे नफरत हो गई है। जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें गरीब को उस ये लालच दे करके तेरी जवान धी दा ब्याह करावांगे, तेरे बेटे जिन्हें मास्टर की डिग्री लीती है उन्होंने हस्पताल च स्वीपर लवावांगे, क्लर्क लवावांगे, ठीक है। बड़े तकब्बुर नाल कहंदे ने जेह्ड़े रिप्रेजेंटेटिव होंदे ने, ठीक है। और तेरे घर दा मीटर लवा देवांगा, तेरे गली च महल्ले च जेह्ड़े धी दा रिश्ता नहीं लैन आंदे, कोई गली टुटी होंदी है, गंदे नाली दा पानी बह रहा होंदा है, वो कहंदे ने असीं नाली सेट करा देवांगे। ये है पाकिस्तान में जमहूरियत। ये जमहूरियत नहीं है। इस्लाम बेसिकली जो इस मुल्क में जमहूरियत है, खुदा की कसम ये इस्लामी निज़ाम की नफ़ी है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जमहूरियत ना कहें, आप ये कहें एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जिसमें आम इंसान को इंसान समझा जाए, यानी कि ये जो अभी तक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना तो इन्होंने मजाक इस्लाम है, पर अमल किया। मजाक है। ये जो नाम लगाते हैं ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इनकी रूहें नहीं कांपती। ये रात सो कैसे जाते हैं? अल्लाह कुरान में कहता है ये मुझे नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है ये दीन, ये मेरी आयात बेचते हैं। वियर्स 16-17 साल की उम्र में मैंने कुरान पाक पढ़ने की कोशिश की, अभी भी मुझे नहीं कुछ इल्म, एक अदना सा मैं आलम है। मैं माज़अल्लाह क्लेम ही नहीं कर सकता कि मुझे कुरान पे गिरफ्त है या मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, लेकिन जितनी भी नाकस अकल है, जब मैंने पहली दफ़ा ये आयत पढ़ी ना कि ये मेरी आयात बेचते हैं, मैंने कहा यार अल्लाह ताला की आयात कैसे बिक सकती हैं? छोटा था, नहीं समझ आई। और अब जब मैं दुनिया देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ मेरे मौला तेरी तू ही जाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयात ये बड़ा कुछ बेचते हैं। ये जो नाम इस्लाम का लगाते हैं ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये मुझे और आपको ना डैश वो समझते हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। ये वो समझते हैं हमें। भाई मुख्तसर ये, जिस मुल्क में मरियम औरंगजेब, जी, मैं बार बार कहता हूँ, कानून की डेफिनेशन बताएं कि आइन क्या है क्या नहीं है, उस मुल्क की अवाम को ना, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू से, जिस मुल्क में मरियम औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए ना कि आइन में क्या है क्या नहीं है, उस मुल्क की अवाम को मुझ समेत, समझ गया, मुझ समेत टॉप ऑफ द लिस्ट मैं हूं, हमें फिर हक नहीं है कि हम अपने आप को इंसान कहलवाएं। ये जो अभी इलेक्शन होंगे और उसके बाद बिल्कुल ये यकीन के साथ